हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजीम खान, मोशन मंच पर आपका स्वागत है। बेटे आज अपन लेकर आए हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के साधन 2। तो उससे पहले बेटे अपन ने पढ़ा यानी साधन 1। तो बेटे पुनर्योगज तकनीकी के साधन कितने थे याद कर लिया होगा बेटे आपने, 5। पहला साधन क्या था? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। दूसरा साधन क्या था बेटे? अन्य एंजाइम। तीसरा साधन वाहक डीएनए। चौथा तो मतलब फोर्थ जो साधन होगा वो होगी पोषक कोशिका। और पांचवा जो साधन होगा बेटे इसका ये होगा यानी जीन बैंक। तो बेटे आज कल अपन ने बेटे रीड किया यानी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, उसके बाद में बेटे अदर एंजाइम। तो थोड़ा सा आप इनके बारे में जानकारी ले लें। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, तो ये एंजाइम क्या होता है बच्चों कि ये एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थलों से तोड़ने वाला है। तो ये अपने अभिज्ञान स्थल को पहचानता है और डीएनए को विशिष्ट स्थलों से तोड़ता है। तो डीएनए को विशिष्ट स्थलों से तोड़ने वाला यह एंजाइम कहलाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। और इसी कारण से इस एंजाइम को आणविक कैंची भी कहा जाता है और यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल आपने याद किए होंगे बेटे। पहला एग्जाम्पल था इसका EcoR फर्स्ट। दूसरा एग्जाम्पल आपने याद किया होगा HIND थर्ड। और तीसरा एग्जाम्पल था HAE थर्ड। और इसके नामकरण में बेटे पहला जो अक्षर है वह वंश को प्रदर्शित करता है, दूसरा तीसरा जो अक्षर है वह जाति को प्रदर्शित करता है और चौथा अक्षर वह जीवाणु प्रभेद को प्रदर्शित करता है। उसके बाद में बेटे यहां पर उसका दूसरा साधन जो था हमारे पास में वह साधन था बेटे यानी अदर एंजाइम। तो अदर एंजाइम में पहले अपने लाइसोजाइमेज पढ़ा जो जीवाणु कोशिका भित्ति को घोलता है। फिर उसके बाद में बेटे सेल्यूलोज पढ़ा जो कि पादप कोशिका भित्ति को घोलता है। और तीसरा था काइटिनेज जो कवक कोशिका भित्ति को घोलता है। उसके अलावा न्यूक्लियेज और साथ में जो है अन्य एंजाइम। आज का टॉपिक जो हमारा होगा ये होगा बेटे यानी वाहक डीएनए। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा ये रहेगा वाहक डीएनए, जिसे आप कह सकते हो बेटे वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए, इसे वेक्टर डीएनए भी कह सकते हो या फिर इसे आप VDNA भी आप कह सकते हो। यानी ये ध्यान रखना बेटे वाहक डीएनए या फिर इसे कहा जाता है वेक्टर डीएनए। अब ये होता क्या है यानी वेक्टर क्या होता है यह आपको जानकारी लेनी है बेटे। वाहक क्या होता है? वाहक यानी व्हीकल। और व्हीकल क्या होता है कि अपनी सवारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ता है या उसे लाने ले जाने का काम करता है। जिस तरह से आपने पढ़ा होगा कि प्लाज्मोडियम जो होता है बेटे वह मादा एनाफिलीज के भीतर से एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक जाता है। तो मादा एनाफिलीज जो होती है ये मलेरिया की वाहक होती है या प्लाज्मोडियम की वाहक होती है। तो यहां पर ये जो वाहक डीएनए होता है ये बेटे जो आनुवांशिक जीन है, जिस जीन को अपन विशेष गुणों के आधार पर चुनेंगे तो वह जीन कहलाती है जो है वांछित जीन या फिर डिजायर जीन। तो इस वांछित जीन को एक सजीव से दूसरे सजीव में पहुंचाने वाला जो डीएनए होता है इस डीएनए को वाहक डीएनए कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। क्या क्या गुण होना चाहिए बेटे इस वाहक डीएनए के अंदर? तो वाहक डीएनए में एक तो द्विगुणन की क्षमता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें अपन जोड़ने वाले हैं वांछित जीन को। और ये वांछित जीन जब आरडीएनए बनाएंगे तो बेटे इस आरडीएनए की कई सारी संख्या अपन को बढ़ानी है। तो इस कारण से इस VDNA के साथ साथ डिजायर जीन भी बढ़ती है। तो दोनों के अंदर द्विगुणन की क्षमता होना चाहिए। एक गुण इसमें क्या होना चाहिए कि आसानी से होस्ट सेल में प्रवेश कर जाए। और अगला गुण इसमें होना चाहिए कि इसके अंदर कई सारी मार्कर साइट होना चाहिए बेटे जो कि होस्ट सेल को पहचानने का काम करती है। इसके प्रकार में अपन देखेंगे तो सबसे पहला जो VDNA और सबसे मुख्य जो VDNA होता है ये प्लाज्मिड होता है बेटे। और ये जो प्लाज्मिड होता है ये जीवाणु कोशिका से प्राप्त किया जाता है या उसमें पाए जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्र होता है। उसके अलावा जीवाणु भोजी को अपन यहां पर पढ़ेंगे। कॉस्मिड होता है बेटे, फेसमिड होता है, बाक और याक। तो इस तरह से अपन वाहक डीएनए के बारे में पढ़ेंगे और फिर एक कृत्रिम प्लाज्मिड के बारे में मैं आपको बताऊंगा और वह प्लाज्मिड होगा PBR 322। तो आइए अपन देखते हैं कि ये प्लाज्मिड यानी वाहक डीएनए होता क्या है। तो इसका पहला पॉइंट बच्चों आपको याद रखना है यानी वांछित जीन को, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है
कि वांछित जीन जिसे आप डीएनए कहेंगे, यानी वांछित जीन जो होगी बेटे, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसी जीन जिसको उसके गुणों के आधार पर चुना जाता है, यानी कोई प्रोटीन उत्पादन क्षमता की जीन होगी, कोई बेटे इंसुलिन हार्मोन निर्माण क्षमता की जीन होगी, कोई कवक प्रतिरोधक क्षमता की जीन होगी। तो ऐसी जीन जिसे उसके गुणों के आधार पर चुना जाता है, तो ऐसी जीन को वांछित जीन या बाह्य डीएनए या एलियन डीएनए या डिजायर डीएनए यहां पर कहते हैं। तो वांछित जीन को एक सजीव से, वांछित जीन को एक सजीव से दूसरे सजीव में, ये याद रखना बेटे, एक सजीव को दूसरे सजीव में स्थानांतरित करने वाला डीएनए। तो ये याद रखना, कोई आपसे पूछे कि भाई वाहक डीएनए क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे कि जो वांछित जीन होती है उसे एक सजीव से दूसरे सजीव में पहुंचाने वाला जो डीएनए होता है, इस डीएनए को वाहक डीएनए कहते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि एक तो कीट प्रतिरोधी पौधा है और एक कीट रोगी पौधा है। तो बेटे कीट प्रतिरोधी पौधे से कीट प्रतिरोधी जीन को निकाला जाएगा और उसे किसी वाहक के साथ में जोड़ करके और उसे कीट रोगी पौधे की कोशिका में ट्रांसफर किया जाएगा। तो क्या किया उसने कि एक सजीव से उस जीन को दूसरे सजीव के अंदर स्थानांतरित कर दिया। तो याद रखना, वांछित जीन को एक सजीव से दूसरे सजीव में स्थानांतरित करने वाला डीएनए। उसके बाद में बेटे इसमें ध्यान रखना, यानी वी डीएनए के गुण, यानी वी डीएनए में कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं यह भी आपको याद रखना है, यानी कैरेक्टर ऑफ द वी डीएनए। और बेटे डेफिनेशन क्या दोगे कि द डीएनए विच ट्रांसफर डिजायर जीन फ्रॉम द वन ऑर्गेनिज्म टू नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म। एक सजीव से दूसरे सजीव में वांछित जीन को स्थानांतरित करने वाला जो डीएनए है, उस डीएनए को अपने कहा है वी डीएनए। उसके बाद में बेटे वी डीएनए के गुण कौन से होंगे, तो इसके गुण आपको याद रखना है कि इसमें कौन कौन से गुण पाए जाएंगे। तो इसमें पहला कैरेक्टर या पहला गुण तो होगा यानी डुप्लीकेशन की क्षमता। ये याद रखना बेटे, डुप्लीकेशन की क्षमता, ये याद रखना, क्योंकि ये वांछित जीन के साथ साथ ये भी डुप्लीकेट होता है। उसके अलावा बेटे इसके अंदर आसानी से होस्ट सेल में प्रवेश करने की क्षमता या परपोषी कोशिका में प्रवेश करने की क्षमता। तो ये थोड़ा याद रखना कि ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए यानी होस्ट यानी पोषद कोशिका में, होस्ट सेल में प्रवेश करने की क्षमता, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो वी डीएनए है, ये डी डीएनए को अपने साथ में जोड़ करके और ये किसी होस्ट कोशिका में आसानी से प्रवेश कर जाए। तो ये भी इसमें गुण होना चाहिए बेटे। और उसके अलावा इसमें कई मार्कर साइट भी उपस्थित होती है, यानी आपको याद रखना है मैनी मार्कर साइट उपस्थित, यानी कई प्रकार की जो मार्कर साइट है जिसके आधार पर ये होस्ट कोशिका को पहचानने का कार्य करता है। तो ये साइट यहाँ पर होना चाहिए। तो बेटे यहाँ पर आप ध्यान देख लें कि वाहक डीएनए होता क्या है। तो वाहक डीएनए वह डीएनए होता है जो वांछित जीन को एक सजीव से दूसरे सजीव में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। क्या क्या गुण होना चाहिए, तो इसमें एक तो बेटे डुप्लीकेशन यानी डीएनए के द्विगुणन का गुण इसमें होना चाहिए, है ना, द्विगुणन का गुण इसमें होना चाहिए। उसके अलावा बेटे इसमें पोषद कोशिका में प्रवेश करने की क्षमता भी होना चाहिए। अब पोषद कोशिका क्या होती है कि आरडीएनए को जिस कोशिका में प्रवेश करवा करके वहां उनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाती है, तो बेटे ऐसी कोशिका को पोषद कोशिका कहा जाता है।
है या होस्ट सेल कहा जाता है। उसके अलावा बेटे वाहक डीएनए में कई मार्कर साइट उपस्थित होती है जिसके आधार पर ये अपनी पोषक कोशिका को पहचानने का कार्य करते हैं। तो ये तो आपको याद रखना है कि ये तो हमारे पास में यानी वीडीएनए के गुण। अब यहां पर अगले नंबर पर अपन आते हैं बेटे, यानी इसका थर्ड नंबर होगा जिसमें होगा यहां पर टाइप ऑफ वीडीएनए, यानी वीडीएनए कितने प्रकार के होते हैं, वीडीएनए कितने प्रकार के होते हैं। तो वीडीएनए के प्रकार अपन लेंगे तो इसमें बेटे पहला प्रकार अपन लेते हैं, पहला प्रकार यहां पर लेते हैं तो इस प्रकार को यहां अपन लेते हैं फर्स्ट टाइम और इसका नाम होगा यानी प्लाज्मिड। ये थोड़ा सा याद रखना है कि अपन पढ़ने वाले हैं यानी वीडीएनए के प्रकार। तो बेटे मैं 4-5 प्रकार आपको बताऊंगा, एक तो प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड, फेसमिड, बाक और याक। तो ये ऐसे वाहक डीएनए होते हैं जो वांछित जीन को एक सजीव से दूसरे सजीव में स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। तो पहला डीएनए अपन ने यहां पर लिया है और ये डीएनए है, यानी ये डीएनए है बच्चों यानी प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड होता क्या है, तो यहां आप देख लें कि यहां पर बेटे ये कोई जीवाणु कोशिका है, ये जीवाणु कोशिका है और जीवाणु कोशिका के अंदर यहां आप देख लें कि ये इसमें ये मेम्ब्रेन है। ये यहां बेटे मैं एक नॉर्मल जीवाणु कोशिका को यहां पर बना रहा हूं, ये कोई जीवाणु कोशिका है, जीवाणु कोशिका। अब जीवाणु कोशिका में आप यहां देखेंगे तो बेटे यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर ये तो इसका होता है मुख्य डीएनए। उसके अलावा मुख्य डीएनए के अलावा यहां आप देखेंगे तो इसमें एक और डीएनए पाया जाता है और बाकी तो बेटे इसमें क्या होता है, बाकी इसमें ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ये जगह जगह पर फ्री राइबोसोम्स होते हैं, पॉलीसोम्स होते हैं, ये कुछ ग्लाइकोजन पार्टिकल्स होते हैं और बाकी इसमें ये साइटोप्लाज्म होता है। तो यहां आप देखें ये कोई जीवाणु कोशिका है, तो जीवाणु कोशिका का ये वाला डीएनए तो क्या है, ये तो इसका है बेटे मेन डीएनए, ये तो इसका मेन डीएनए है और ये यहां पर है साइटोप्लाज्म, ये यहां पर है इसका कोशिका द्रव्य और इसके भीतर बेटे ये वर्ताकार रचना जो आपको यहां नजर आ रही है ये रचना कहलाती है यानी प्लाज्मिड। तो आप देख लें कि कुछ जीवाणुओं के अंदर उसके मुख्य डीएनए के अलावा एक और अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है, तो उस अतिरिक्त डीएनए को आप क्या कहेंगे बेटे, प्लाज्मिड कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन अपन यहां पर देखें, यानी प्लाज्मिड है क्या, तो आपको याद रखना है जीवाणु कोशिका में, जीवाणु कोशिका में या कोशिका द्रव्य में या जीवाणु कोशिका में उपस्थित अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ, अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ, अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ, अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ या फिर आप क्या कह सकते हैं अतिरिक्त डीएनए या फिर बेटे अतिरिक्त बोल सकते हो इसे गुणसूत्र। तो इस तरह से इसको तो आप डिफाइन करेंगे भाई प्लाज्मिड है क्या, तो बेटे प्लाज्मिड क्या है, जीवाणु कोशिका में मुख्य डीएनए के अलावा, ये याद रखना इसका मेन डीएनए तो ये होता है जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, तो मुख्य डीएनए के अलावा बेटे एक और अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है, अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, उसी आनुवांशिक पदार्थ को आप कहोगे प्लाज्मिड। और ये जो प्लाज्मिड होता है बेटे ये मेन वी डीएनए होता है, यानी मुख्य वी डीएनए। यानी अगर कोई आपसे कहे कि मुख्य वाहक डीएनए के रूप में कार्य करने वाली रचना का नाम बताओ, तो बेटे मुख्य वाहक डीएनए जो होता है ये प्लाज्मिड ही होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि प्लाज्मिड क्या है, तो प्लाज्मिड बेटे ये एक वाहक डीएनए होता है और वाहक डीएनए जो है ये जीवाणु कोशिका से प्राप्त किया जाता है। इतना आपको याद रखना है बेटे। इस प्लाज्मिड की जो इंसर्ट साइट होगी यानी इंसर्ट साइट, ये याद रखना, इस प्लाज्मिड की जो इंसर्ट साइट होगी वह लगभग होगी 8 से 10 किलो बेस पेयर,
8 से 10 किलो बेस पेयर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना कि बेटे ये जो प्लाज्मिड होता है, इस प्लाज्मिड की जो इंसर्ट साइट है, यानी बेटे प्लाज्मिड के अंदर या इस वी डीएनए के अंदर अपन 8 से 10 किलो बेस पेयर के जो न्यूक्लियोटाइड वाला डिजायर्ड डीएनए होगा उसे अपन इसके अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। तो इस प्लाज्मिड की जो इंसर्ट साइट है, यह साइट होगी यहां पर 8 से 10 किलो बेस पेयर। उसके अलावा याद रखना बेटे इसके अंदर स्वद्विगुणन की क्षमता उपस्थित, यानी यह भी याद रखना स्वद्विगुणन की क्षमता उपस्थित, स्वद्विगुणन की क्षमता उपस्थित। तो यह भी आपको याद रखना है कि प्लाज्मिड एक ऐसा डीएनए है जिसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता मौजूद होती है या सेल्फ डुप्लीकेशन की क्षमता मौजूद होती है। कैसे कि बेटे जब इसमें डिजायर डीएनए को अपन जोड़ेंगे और इसके जुड़ने से जो आर डीएनए बनेगा, तो आर डीएनए जब अपनी संख्या में बढ़ोतरी करेगा तो वहां पर वी डीएनए भी द्विगुणित होगा और उसके साथ साथ डिजायर जीन भी द्विगुणित होगी। तो याद रखना कि यहां पर ये जो प्लाज्मिड है या प्लाज्मिड डीएनए है, उसके अंदर स्वद्विगुणन की क्षमता मौजूद होगी। उसके अलावा नेचर कैसी होगी बेटे, तो यहां पर ये हमारे पास में है यानी प्लाज्मिड डीएनए। तो प्लाज्मिड डीएनए कैसा होना चाहिए, तो बेटे प्लाज्मिड डीएनए जीवाणु डीएनए के समान ही एक तो कैसा होता है, यानी सर्कुलर होता है, यानी बेटे वर्ताकार होता है। किसके जैसा, जीवाणु के डीएनए के जैसा। उसके अलावा याद रखना बेटे ये नेक्ड होता है, यह नग्न होता है। नग्न का क्या मतलब है कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो है वह अनुपस्थित होती है। इसका मतलब होता है बेटे नग्न। ऐसा मत समझ लेना कि नग्न का मतलब जो है नेक्ड यानी कोई कपड़े नहीं पहनता, यानी कहने का मतलब यह है कि इस पर कपड़े रूपी जो हिस्टोन प्रोटीन है वह इसके अंदर नहीं पाई जाती। यानी जैसा आपने बेटे कभी कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक डीएनए पढ़ा हो, तो प्रोकैरियोटिक डीएनए इसी तरह से होता है। यानी अगर यहां पर आप देखेंगे तो ये प्रोकैरियोटिक डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंड है। उसके बाद में यहां पर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल स्ट्रैंड। तो देखो प्लाज्मिड डीएनए भी सर्कुलर डीएनए होता है और साथ में क्या होता है बेटे, नेक्ड होता है, यानी इस पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये भी दोहरी श्रृंखला वाला होता है, यानी ये भी कैसा होता है बेटे, डबल स्ट्रैंड होता है। डबल स्ट्रैंड जिसको आप कह सकते हो यानी डीएस, जिसको आप कह सकते हो यानी डीएस। तो यहां आप देख लें तो यहां पर बेटे हमारे पास में ये होगा नेक्ड और साथ में डबल स्ट्रैंड वाला। तो ये यहां पर ये है बेटे सर्कुलर, नेक्ड और डबल स्ट्रैंड। तो ये देखो आप इसके गुण एक बार और देख लें कि प्लाज्मिड है क्या। तो बेटे ये जो प्लाज्मिड है इसके अंदर कई प्रकार की इसमें प्रतिरोधी जीन भी प्रेजेंट होती है ना। और ये प्रतिरोधी जो जीन होती है ये कई प्रकार के टेट्रासाइक्लिन वाली भी होती है या एम्पेसिलिन वाली भी होती है। तो ये भी आप यहां पर लिख सकते हैं कि इसमें एक तो आगे अगला पॉइंट अपन देखते हैं, उससे पहले आप ये देख लीजिएगा बेटे कि जो प्लाज्मिड होता है ये प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में उपस्थित अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ या अतिरिक्त डीएनए या अतिरिक्त गुणसूत्र होता है, इतना आपको याद रखना है। उसके अलावा बेटे जो मेन वी डीएनए है ये मुख्य वाहक डीएनए के रूप में काम करता है और इसकी जो इंसर्ट साइट होगी ये लगभग 8 से 10 किलो बेस पेयर होती है। प्लाज्मिड जो डीएनए होता है बेटे उसके अंदर स्वद्विगुणन की क्षमता होती है, यानी ये डीएनए अपने आप 1 से 2 डीएनए 2 से 4 डीएनए बनाने की क्षमता रखता है। उसके अलावा जो प्लाज्मिड डीएनए है ये नॉर्मली प्रोकैरियोटिक डीएनए के समान होता है, यानी बेटे एक तो ये वर्ताकार होता है जैसा मैंने यहां पर बना रखा है, ये वर्ताकार है। उसके अलावा ये नेक्ड होता है। तो ये याद कर लो
कि जो प्रोक्यूरेटिव कोशिका होती है उसका डीएनए तो नेक्ड होता है क्योंकि इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, लेकिन बेटे जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसका डीएनए विद हिस्टोन होता है, यानी विद हिस्टोन का माने वो नेक्ड नहीं होगा। उसके बाद में फिर ये डबल स्ट्रैंड होता है बेटे। तो कई बच्चे ये क्या समझ बैठते हैं कि जीवाणु का जो डीएनए है या फिर जो है प्रोक्यूरेटिव कोशिका का डीएनए है वो तो सिंगल स्ट्रैंड होता है। ये जवाब गलत रहेगा, चाहे वो डीएनए प्रोक्यूरेटिव हो या चाहे डीएनए यूकैरियोटिक हो। डीएनए हमेशा बेटे दोहरी श्रृंखला का बना होता है, बस अपवाद है जैसे 5x174 है, कुछ जीवाणु भोजी के डीएनए है, ये डीएनए बेटे ये सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। बाकी सारा डीएनए चाहे ये प्रोक्यूरेटिव कोशिका का डीएनए हो या चाहे ये यूकैरियोटिक कोशिका का डीएनए हो, ये डीएनए हमेशा कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड ही होता है। तो ये गुण तो आप याद रखेंगे इसे। अगला पांचवा छठा गुण आप इसका याद रखना बेटे। तो छठा गुण जो होगा प्लाज्मिड का, ये गुण होगा कि इसमें कई मार्कर साइट उपस्थित होगी, कई मार्कर साइट उपस्थित, इसमें कई मार्कर साइट उपस्थित है जो कि ये होस्ट कोशिकाओं को पहचानने का कार्य करती है। उसके अलावा बेटे इसमें आपको यह भी याद रखना है कई प्रतिरोधी जीन उपस्थित, कई प्रतिरोधी जीन उपस्थित, कई प्रतिरोधी जीन उपस्थित, जैसे बेटे यानी टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन, ये ध्यान रखना बेटे, प्रतिरोधी जीन। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें कई मार्कर साइट भी प्रेजेंट होती है और इसमें कई प्रतिरोधी जीन भी उपस्थित होते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन या फिर एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन। तो ये तो बेटे हमारे पास में प्लाज्मिड है। और एक कृत्रिम प्लाज्मिड के बारे में भी आप जान लीजिएगा कि बेटे यहां पर एक प्लाज्मिड होता है, यानी यहां पर अपन देखें कि ये मैं आपको 8वां पॉइंट बता रहा हूं बेटे, और ये है आपके सामने कृत्रिम प्लाज्मिड। और इस कृत्रिम प्लाज्मिड को आप कहेंगे PBr 322। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि बेटे प्रयोगशाला में बनाए जाने वाला जो प्लाज्मिड है ये कृत्रिम प्लाज्मिड होता है, कृत्रिम प्लाज्मिड। तो ये यहां पर अपन देखेंगे कृत्रिम प्लाज्मिड। तो यहां पर आप देखिएगा कि हमारे पास में अगला जो प्लाज्मिड आने वाला है, तो ये प्लाज्मिड आने वाला है बच्चों, यानी कृत्रिम प्लाज्मिड। तो कृत्रिम प्लाज्मिड का जो नेम है बेटे वह PBr 322 है। यहां पर P इक्वल टू आप याद रखेंगे प्लाज्मिड, यहाँ P इक्वल टू याद रखेंगे प्लाज्मिड, और B इक्वल टू याद रखेंगे बेटे बोलीवर, और R का मतलब यहाँ पर होगा रोड्रीग्यूस। तो ये ध्यान रखें। और 322 जो होगा यहाँ पर ये होगी इसकी प्रयोग संख्या, ये इसके एक्सपेरिमेंट नंबर होगा। तो इस तरह से ये लेबोरेटरी में बनाए जाने वाला प्लाज्मिड है कृत्रिम प्लाज्मिड, जिसका नाम है PBr 322। यहां आप देखिए बेटे इसमें लगभग आपको याद रखना है कि PBr में PBr 322 में लगभग, ये ध्यान रखना बेटे, लगभग 12 रिकोजनाइट साइट होती है। रिकोजनाइट साइट या इसे आप बोल सकते हो रेस्ट्रिक्शन साइट उपस्थित। अब ये 12 कौन सी होती है बेटे, ये आपको याद रखना है। तो ये दे रखा है, जैसे इक्वार फर्स्ट है, HIND थर्ड है ना, ये क्ले फर्स्ट है, PVU फर्स्ट है, ये बेम फर्स्ट है ना, ये PU सेकंड है, ये ओरिजिन साइट है। और ये 2 जगह पर इसमें बेटे प्रतिरोधी जीन होगी। ये वाली तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस प्रतिरोधी जीन है और ये टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन है। तो इस तरह से बेटे ये आपके पास में है, यानी PBr 322 प्लाज्मिड,
322 प्लाज्मिड। तो ये हमारे पास में पहला जो है बेटे तीसरा साधन यहां पर आपका पूरा होता है, और ये साधन था हमारे पास में वाहक डीएनए। तो वाहक डीएनए के रूप में अपन ने अभी नंबर 1 लिया है बेटे, और नंबर 1 क्या है? प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड के बारे में आपने याद किया होगा, तो ये बेटे क्या है? जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाला एक अतिरिक्त डीएनए होता है। ये डीएनए बेटे प्रोकैरियोटिक डीएनए के जैसा ही होता है, वर्ताकार भी होता है, द्विगुणन की क्षमता भी होती है, और साथ में बेटे डबल स्टैंड भी होता है। और ये जो डीएनए होता है प्लाज्मिड, इसके अंदर कई प्रतिरोधी जीन हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन इसमें पड़ेंगे और एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन इसमें पड़ेंगे। एक कृत्रिम प्लाज्मिड होता है जिसे प्रयोगशाला में बेटे बनाया जाता है, उसका नाम आपको याद करना है PBr 322। यहाँ P का मतलब प्लाज्मिड से है, B का मतलब बोलीवर से है, और R का मतलब रोड्रीग्यूज से है। ये दोनों वैज्ञानिक है। तो ये तो हमारे पास में यानी वाहक डीएनए के रूप में, वाहक डीएनए के रूप में पहला तो प्लाज्मिड। अब नंबर 2 आप देखिएगा बच्चों, अन्य डीएनए। यहां मैं लिख रहा हूं तो बेटे अन्य डीएनए। तो नंबर 2 आपको याद रखना है, ये जीवाणु भोजी होगा, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, है ना। उसके बाद में बेटे इसमें तीसरे पे आप याद रख लेना कॉस्मिड के रूप में, और चौथा आप याद रख लेना फेसमिड के रूप में, फेसमिड के रूप में। और पांचवा यहां पर एक तो बाक होता है बेटे, और एक होता है याक। तो ये यहां पर ये अन्य वाहक डीएनए होंगे। एक तो जीवाणु भोजी जो कि लैम्डा फेज के रूप में आपको मिलेगा, उसके अलावा कोस्मिड और फेसमिड ये वायरस के कण होते बेटे, और एक होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और एक यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो इस तरह से इस प्लाज्मिड के अलावा ये अन्य वाहक डीएनए भी जो है काम में लिए जाते हैं। तो याद रख लें, हमारा टॉपिक था वाहक डीएनए। तो वाहक डीएनए में जो पहला डीएनए था बेटे, वह डीएनए तो आपने याद किया होगा कि वह डीएनए तो है प्लाज्मिड, और ये प्लाज्मिड सबसे मेन डीएनए है। लेकिन उसके अलावा बेटे फिर यहां पर ये डीएनए और भी पाए जाते हैं। तो कुल डीएनए अगर आप देखें वी डीएनए के रूप में, तो पहला डीएनए तो प्लाज्मिड याद रखना, दूसरा जीवाणु भोजी डीएनए है, फिर कॉस्मिड है, फिर पेस्मिड है, और फिर बाक और याक। तो इस तरह के वाहक डीएनए को अपन जो है इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काम में लेंगे। तो हमारा तीसरा साधन पूरा हो गया, वाहक डीएनए।